DV क्लास 7 साइंस चैप्टर 13 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। सॉल्यूशन करने से पहले जिन बच्चों ने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें, उसके बाद ही सॉल्यूशन करें। क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे सॉल्यूशन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब तक आप एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएं और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें। आपको वीडियोज़ का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ए पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ए कॉमन मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी यूज्ड वेरी ऑफन इज़ नोन एज। ह्यूमिडिटी को कैसे मेज़र किया जाता है? तो किस में उसको किया जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे हम उसको, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अधिकतर जो ह्यूमिडिटी है उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी में मेज़र किया जाता है। सेकंड है डैश 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 एंड डैश आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इसका आंसर होगा रेन, ड्रिजल, स्नो, हेल, और एक और भी लिख सकते हो आइस पैलेट्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। थर्ड है डैश आर फॉर्म व्हेन वाटर वेपर इन एयर कंडेंसेस टू लिक्विड ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल। डैश आर फॉर्म्ड, क्या बनता है जब जो वाटर वेपर है एयर में, वो जब कंडेंस होते हैं, जब ठंडे होते हैं, ठीक है, लिक्विड में चेंज होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट में चेंज होते हैं या आइस क्रिस्टल में चेंज होते हैं, तो क्या चीज़ बनती है? तो इसका आंसर होगा क्लाउड्स। या तो बनेंगे बादल, आप बादल भी कह सकते हैं, क्लाउड्स कह सकते हैं, या फिर फॉग भी कह सकते हैं, क्लाउड और फॉग। क्लाउड और फॉग आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर इन एयर कंडेंसेस टू लिक्विड ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल्स। फोर्थ है द एवरेज वेदर ऑफ ए प्लेस टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ 20 to 25 ईयर विल स्पेसिफाई इट्स। अगर बहुत लंबे पीरियड तक, जैसे 20-25 सालों तक किसी एवरेज वेदर देखा जाए किसी जगह का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहाँ का क्या क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्लाइमेट। जैसे मान लो पहाड़ है, माउंटेन है, माउंटेन का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? अधिकतर ठंडा होता है, ठीक है। तो अगर उसको हम रोज़ नोट कर रहे हैं, लगभग 20-25 सालों तक नोट किया, लंबे समय तक नोट किया, तो फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि जो पहाड़ों का, माउंटेन का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, ठीक है। फिफ्थ है राजस्थान फॉल्स इन द डैश क्लाइमेट जोन। जो राजस्थान है वो किस क्लाइमेट जोन में आता है? आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो राजस्थान आएगा एरिड क्लाइमेट जोन में। सिक्स्थ है हमारे पास पेंगुइन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स एज दे डू नॉट हैव। जो पेंगुइन होते हैं, पेंगुइन भी वैसे बर्ड ही है मगर ये दूसरे बर्ड से डिफरेंट होता है। एज दे डू नॉट हैव, क्योंकि उनके पास नहीं होता। आप या तो ऐसे कह सकते हैं उनकी होलो बोन्स नहीं होती, या फिर कहेंगे एज दे डू नॉट हैव एयर स्पेसिस, एज एयर स्पेसिस इन देयर बोन्स, इन देयर बोन्स। जो पेंगुइन होते हैं वो दूसरे पक्षियों से डिफरेंट कैसे होते हैं? क्योंकि जो पेंगुइन की जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनमें वो खोखली नहीं होती, वो होलो नहीं होती, उनमें एयर नहीं होती। जो दूसरे पक्षी होते हैं
उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, उनमें एयर होती है, इसलिए वो आसानी से उड़ भी सकते हैं। मगर जो पेंगुइन है वो उनकी क्या होती है भाई, उनकी हड्डियाँ खोखली नहीं होती, एयर स्पेसिस उनमें नहीं होता, इसलिए वे उड़ भी नहीं पाते। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिख दो दे डू नॉट हैव एयर स्पेसिस इन देयर बोन्स, या फिर दे डू नॉट हैव होलो बोन्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। हमने मैचिंग करनी है। सबसे पहले है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी है भाई वाटर वेपर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं उसी से हम ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल, फिर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेड आइड फ्रॉग, मंकी। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जो होता है उसका जो कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट एंड वेट समर। उनकी जो समर कैसी होती है, गर्मियाँ कैसी होती हैं, सब ट्रॉपिकल में गर्म होती हैं और वेट होती हैं। ठीक है, गर्मियों में गर्मी होती है और उसमें बारिश भी होती है, तो इसका आंसर आएगा हॉट एंड वेट समर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के पास। ठीक है, इक्वेटर आपको पता है ना, जैसे अर्थ है बीचों बीच में से जो ऐसे ये लाइन गई हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसके आसपास जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इक्वेटर पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आ गया भाई रेड आइड फ्रॉग, लाल आँखों वाला मेंढक है ये। तो उसका क्या होता है भाई, उसके जो पैर होते हैं सकर पैड्स होते हैं, उसके पैरों में सकर पैड्स होते हैं, यानी कि वो किसी भी पेड़ की पत्ते या टहनी पे बैठता है तो उसके जो पैरों में शक्कर पैड्स होते हैं जिससे वो उससे आसानी से चिपक जाता है, वो गिरता नहीं है फिर। ठीक है, उसके बाद है भाई मंकी। मंकी की क्या होती है, प्रीहेंसाइल टेल होती है। ठीक है, प्रीहेंसाइल टेल का मतलब है कि उसकी ऐसी पूंछ होती है, जो प्रीहेंसाइल का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ पकड़ने की योग्य हो। ठीक है, वो अपनी पूंछ से टहनियों वगैरह को पकड़ लेता है। ठीक है, इससे उसको हेल्प मिलती है, जैसे हम अपने हाथ से पकड़ते हैं टहनी वगैरह, ऐसे ही उसकी पूंछ उसकी हेल्प करती है टहनी वगैरह पकड़ने में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मंकी की कैसी होती है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मंकी पाए जाते हैं उनकी प्रीहेंसाइल टेल होती है। सी है इसका, अब सी पार्ट है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एलिमेंट यूज फॉर डिस्क्राइबिंग वेदर। वेदर को डिस्क्राइबिंग करने के लिए कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं है? विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये तीनों हैं भाई। ठीक है, हम देखते हैं ना वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, विंड देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं, मगर माउंटेन इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा माउंटेन। सेकंड है एन ऑर्गेनिज्म विद फर ऑन इट्स बॉडी एंड ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन द। ऐसा जो प्राणी जिसके शरीर पर फर हों, बहुत ज़्यादा बाल हों, ठीक है, बालों की मोटी परत हो और फैट की एक परत हो, लेयर हो, ठीक है, जिसको ब्लबर बोलते हैं, तो वो कहाँ पर पाया जा सकता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, डेजर्ट रीजन, पोलर रीजन। तो इसका आएगा पोलर रीजन, क्योंकि पोलर रीजन में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसके लिए उसके शरीर पर बहुत मोटे मोटे फर होनी चाहिए, बालों की एक परत होनी चाहिए और फैट की एक लेयर होनी चाहिए, जिससे वो उस ठंड में रह सके। तो इसका आंसर आएगा पोलर रीजन। थर्ड है इसका विच फीचर बेस्ट डिस्क्राइब ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। तो इसको हम कह सकते हैं भाई हॉट एंड ह्यूमिड। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे गर्मी होती है और वो ह्यूमिड भी होता है, यानी कि वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, हवा में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत होती है हवा में बारिश होने के कारण। तो इसका आंसर होगा हॉट एंड ह्यूमिड। फोर्थ है एन एनिमल जनरली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल पाया जाता है, पेंगुइन, रेंडियर, लॉयन टेल मैकॉक, पोलर बियर। तो इसका आंसर होगा लॉयन टेल्ड मैकॉक, आपने लेसन में भी ये पढ़ा होगा। फिफ्थ है लायन टेल मैकॉक गेट्स इट्स नेम। उसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है? मैकॉक एक तरह का क्या है, बंदर है, उसको लायन टेल्ड मैकॉक क्यों कहा गया है? इट्स रोर लाइक ए लॉयन, ये लॉयन की तरह दहाड़ता है।
द कलर ऑफ इट्स फर, इसके फर के कलर के कारण, इट्स ईटिंग हैबिट, ठीक है, इसकी खाने पीने की आदतों के कारण, द टसल एट द एंड ऑफ इट्स टेल, तो ये इसका आंसर होगा। इसकी जो जो पूंछ होती है उसमें एक गुच्छा सा होता है, जैसे शेर का होता है, ठीक है, शेर की पूंछ में गुच्छा सा होता है, वैसे ही उसकी शेर की पूंछ की तरह गुच्छा होता है। द टसल एट द एंड ऑफ इट्स टेल, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।